Hi everyone, this is Jerome from Civil Center. Welcome to the 11th episode of CKDKMK, that is सिविल की दुनिया के मज़ेदार किस्से। इस सीरीज में हम लोग बुलाते हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स को जो आके यहाँ पे अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। टुडे वी हैव विथ अस इंजीनियर शुभम राय. He has completed his BTech in civil engineering from KIIT University. Then he worked in 3 different companies and after that he moved to Nikmar, Pune to complete his masters. And today he is with us to share his experiences to tell you about how he felt in the journey of civil engineering. So let's hear from him. हेलो सर, वेलकम टू आवर शो ऑफ CKDKMK, यानी कि सिविल की दुनिया के मजेदार किस्से। हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। पहले चलते हैं 2012, आपके बीटेक का फर्स्ट ईयर। तो सर बताइए कि जब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया था तो आपको कैसा फील हुआ था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू राजा फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। एक्चुअली मैं पिछला सारा एपिसोड देखता आया हूँ, स्पेशली अपने बैचमेट का है प्रीतम शुक्ला का जो एपिसोड था, मैंने वो पूरा देखा था। तो ओके, ये समझ में आया कि इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। तो अगर 2012 से स्टार्ट करें तो 2012 से ही स्टार्ट करें, 12 से स्टार्ट करते हैं। तो जब 12th क्लास में थे तो ऑब्वियसली साइंस स्ट्रीम लिया था। कॉमर्स में जाने का हमारे टाइम पे तो वो हमारे लोकेलिटी में, या कह लो कि हम टाउनशिप में रहते थे, तो वहाँ ये था कि भाई जो ढंग के स्टूडेंट्स रहेंगे वो साइंस लेंगे, जो थोड़े मीडियोकर रहेंगे या नीचे वाले रहेंगे वो कॉमर्स में जाएंगे। तो ऑब्वियसली ठीक ठाक था मैं 12th तक, तो इसलिए साइंस लिए। उसके बाद फिजिक्स में ठीक ठाक इंटरेस्ट था, मैथ पीछे भागता था, एक्स आज तक नहीं मिला है। तो ये हुआ कि भाई अच्छा ऑप्शन क्या है। अच्छा ऑप्शन में ये था कि चलो ठीक है इंजीनियरिंग कर लेते हैं, बिकॉज नहीं पता रहता था, कोई गाइडेंस नहीं रहता था, आसपास जिसको देखो वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो वही भेड़ चाल अपन भी चल रही है। तो एक्चुअली मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था 2011 में। तो 2011 में करने के बाद जब एंट्रेंस एग्जाम दिए तो कोई मार्क्स नहीं आया, कहीं भी कोई रैंक इतनी अच्छी नहीं थी। तो हमारा, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ अपना उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंडर जो कॉलेजेस हैं तो उसमें ठीक ठाक रैंक आ गई। तो ये हुआ कि या तो ईयर ड्रॉप लें, कोचिंग करें, और या फिर ठीक है कॉलेज में एडमिशन ले लें एंड उसके बाद देखा जाएगा नेक्स्ट ईयर कहीं हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कंटिन्यू कर लेंगे। ईयर ड्रॉप मतलब ये वेस्ट तो नहीं होगा। ये दो ऑप्शन थे। ना पर्सनली मेरा यह है कि आई हेट कोचिंग, वो चीज़ मुझे एकदम नहीं पसंद है कि कोई दूसरा मेरे को गाइड करे कि हाँ मैं ये चीज़ ऐसे ही करूँ। आप मुझे मत सिखाओ, मेरे को एक्सप्लोर करने दो, मेरा ऐसा रहा है, मेरी पर्सनल चीज़ है। तो 2011 में मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। माय ब्रांच वाज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो ट्रिपल ई कहते हैं जिसको। तो ओके, ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा था। आधा मतलब 6 मंथ्स अराउंड कंप्लीट हो गए, हाफ ऑफ फर्स्ट ईयर। तो एक तो मैंने आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर दी एंड फिर मेरा ये हो गया, बीच में तबीयत खराब हो गई और ये हो गया कि यार ये चीज़ नहीं है। मतलब ठीक है इलेक्ट्रिकल पार्ट मुझे समझ में आता था, अब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है वो मैक्सिमम रिलेटेड रहता था, उसमें आईटी भी पढ़ना है, उसमें हर चीज़ वो देखना है, तो वो सारी चीज़ें रहती थी। तो जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की तो क्लासेस बंक करने शुरू की, घर पे नहीं बताया, मगर मैं हॉस्टल में रहता था, दिन भर प्रिपरेशन करो, कॉलेजेस नहीं जाना। जब एग्ज़ाम आया मतलब फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्ज़ाम आया, तब मैंने जाके पापा को बताया कि हाँ ठीक है ये एग्ज़ाम मैं नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज फिर ये हो जाता कि दोनों तरफ फंस जाता मैं। तो उसमें ये हुआ कि ठीक है, पापा ने कहा ठीक है मत दो एग्ज़ाम, तुमको अगर ये करना है तुम कंपटीशन की प्रिपरेशन की है तुमने दे लो। देन अगेन मैंने दिया एग्ज़ाम। तो आईआईटी में तो उतना अच्छा नंबर नहीं आया, मतलब जेई जो हमारा एग्ज़ाम होता है रैंक पूरा नहीं, याद भी नहीं। ट्रिपल ई में ठीक ठाक आया था एंड प्राइवेट कॉलेजेस में ठीक था। तो फिर मैंने कंसल्ट किया एक दो सीनियर्स जो थे, स्कूल के सीनियर्स जो थे या
टीचर्स थे अपने, तो उन्होंने बताया कि जैसे ट्रिपल ई में भी इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, गो फॉर के आई आई टी, प्लेसमेंट अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी होती है, एक बडिंग कॉलेज, रिव्यू अच्छा है। तो ठीक है, ये हो गया कि चलो फिर 2012 में ये हुआ कि अपन के आई आई टी जाएंगे। उसके बाद अब ब्रांच चूज़ करने का हुआ। ब्रांच चूज़ करने का हुआ तो मैंने सोचा था कि अगर इलेक्ट्रिकल मिलेगा, प्योर इलेक्ट्रिकल, तो आई टेक इलेक्ट्रिकल, बिकॉज़ वो चीज़ इलेक्ट्रिकल मुझे पसंद था। तो जब मेरी काउंसलिंग का मतलब, वहाँ तो रैंक वाइज़ काउंसलिंग होती है, अब पता नहीं होती है कि नहीं, आईआईटी में नहीं पता। हमारे टाइम पे रैंक वाइज़ काउंसलिंग कि इतने जी। से इतनी रैंक का इस दिन होगा और फिर आगे। तो अ, वहाँ गए तो इलेक्ट्रिकल भर चुका था, तो फिर ये रहा कि चलो भाई सिविल लेंगे, सिंस मेरे पापा खुद सिविल इंजीनियर हैं। तो एक था पहले से भी कि मतलब पापा को भी पता था कि कैसे क्या होता है, तो उन्होंने कहा ठीक है, ऑफ सिविल, तो सिविल ले लिया। तो ऐसे शुरू हुआ इंजीनियरिंग। फिर 2012 में फिर सिविल इंजीनियरिंग ले ली। ओके, सो ये थोड़ा अलग था अभी तक कि आपने और पहले ट्रिपल ई में सिलेक्शन किया और उसके बाद आप सिविल में आए। ओके, सो सही है, आपकी इंजीनियरिंग 2011 में शुरू हो चुकी थी, 2012 में सिविल हाँ। इंजीनियरिंग शुरू हुई थी, यस। राइट? तो अभी जब आप इलेक्ट्रिकल आपको पसंद था और आप सिविल में आ चुके थे, एक हम्म। जो और नोटिस करने लायक थी कि आपने कहा कि आपको अपनी आईआईटी की रैंक याद तक नहीं है। तो बहुत हम्म। से लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई आईआईटी में नहीं हुआ तो क्या होगा, एंड तो उन बच्चों के लिए एक अच्छा मैसेज ये हो सकता है कि लाइफ है, आप अगर एक बार आईआईटी में सिलेक्ट नहीं होते हैं तो देखिए, जरूरी नहीं है कि आपको आज से 10 साल बाद वो कुछ याद भी रहेगा, तो कुछ याद नहीं रहता। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अगर आप एक एग्जाम में कहीं फेलियर फेस कर रहे हैं तो आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि वो फेलियर आपके साथ लाइफ लॉन्ग स्टिक नहीं करने वाला है, चाहे वो कितना ही बड़ा यस। फेलियर हो या कितनी ही बड़ी अचीवमेंट हो। लाइफ जस्ट गो ऑन। सो अभी चलते हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग में आ गए, तो आपको सिविल इंजीनियरिंग पर्सनली कैसा लगने लगा? सिविल इंजीनियरिंग मतलब जब स्टार्ट किया तो ठीक था, फर्स्ट ईयर ऐसे भी था। आई वॉज गुड इन माई क्लास, मतलब ये था कि ठीक है, टीचर्स भी जानते थे और ऐसे था। मेरा ये था कि कभी भी मैं बुकिश नहीं रहा हूँ। मतलब अगर आप मेरे को कोई एक पेज दे देंगे और बोलेंगे कि इसको रट के बोल दे, तो वो चीज़ मेरे से नहीं होगा। वो चीज़ समझ में आ जाएगी मेरे को, तो फिर वो रटने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये रहा है हमेशा से। तो क्लास में तो बहुत अच्छा था मैं, पर मार्क्स नहीं आते थे। मतलब मेरे को अपना फर्स्ट सेमेस्टर सेमेस्टर का अभी भी याद है। हमारा फिर तो 7.44 सीजीपीए। तो जब वो आया तो बच्चे शॉक, क्लास के, तो एक क्लास में तो इतने आंसर देता है और मार्क्स तो आते नहीं। तो ये कंटिन्यू रहा। सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करनी रहती है अपने को, तो वो की सॉफ्टवेयर सीखे, ऑटो कैड ही सीखा था बस। तो वो हुआ फिर। एक्चुअली मेरा जो ढंग से शुरू हुआ मेरे नज़रों में सिविल इंजीनियरिंग, वो मेरा थर्ड ईयर के बाद जब मैंने इंटर्नशिप की, फील्ड इंटर्नशिप की। दैट वाज, सिंस पापा एनटीपीसी में थे, तो इट वाज इजियर गेटिंग इनटू एनटीपीसी। तो वहाँ से मतलब न्यू साइट आ रही थी एनटीपीसी की, पावर प्लांट साइट। तो वहाँ मैंने इंटर्नशिप की अराउंड 2 मंथ। तो वहाँ पे मैंने सॉइल एक्सप्लोरेशन से लेके फाउंडेशन और थोड़ा बहुत इरेक्शन कैसे होता है, क्या होता है पावर प्लांट्स में, ये सारी चीज़ें अच्छे से देख ली मैंने। कि हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं बस वहाँ गया और सिर्फ पापा मेरे एनटीपीसी में है तो हाँ ऑफिस में चेयर लगा के बैठे हो, ये चीज़ मैंने नहीं की। वो चीज़ मैंने अवॉइड की। तो ये रहा कि वहाँ से अच्छा खासा सीखने को मिला, और तब मेरे को ये पता चला कि ठीक है, इफ आई एम नॉट गुड इन लाइक क्रैमिंग थिंग्स अप, अगर मेरे को रटा नहीं जाता है, तो ये चीज़ जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे को समझ में आ रही है। वो सारा वो इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट, मैंने वो इंटर्नशिप की थी 2015 में। इट हैज़ बीन 5 इयर्स, और आज भी मुझे वो सारी चीज़ें याद हैं। तो ये चीज़ मेरे को समझ में आया कि इट्स ओके, आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, आप कहीं कोई एग्जाम अच्छा जाता है, बुरा जाता है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। मगर आप जो चीज़ कर रहे हो, अगर उसमें मज़ा आ रहा है, तो दैट इज़ योर थिंग।
ये आप जान लो कि अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो उसमें मज़ा आने लगे तो उसी को करो। ये नहीं कि फिर आप पुराने पे जो दुनिया कर रही है उसमें चले गए। तो फ्रॉम थर्ड ईयर और ज़्यादा ये हो गया कि हाँ, करना तो यही है सिविल। ओके, तो ऐसा कह सकते हैं कि आपने थर्ड ईयर में आके ये डिसाइड किया या फिर एक्चुअली ये फील किया कि हाँ, सिविल इंजीनियरिंग मेरे लिए है, राइट? हाँ, ये तो आपने जो बात कही उसमें एक बात जो बहुत अच्छी थी कि 2015 में आपको नॉलेज हुआ, अपने फील्ड एक्सपीरियंस किया और उसके बाद 2020 यानी कि आज अभी तक आपको वो सारी चीजें याद हैं। सो बेसिकली अगर किसी ने कोई बात अगर अच्छे से सीख ली है, समझ लिया है, तो वो बात आपके साथ लाइफ लॉन्ग टिकती है रादर देन थियोरेटिकल स्टडीज जो आप राइट, जस्ट रट के पास कर जाते हो या फिर टेम्पररी समझते हो। यूं कहें कि एक्सपीरियंसेस आपके साथ हमेशा रहते हैं। नॉलेज मे फेड बट एक्सपीरियंसेस स्टिक विथ यू, राइट? राइट, राइट, एब्सोल्युटली। सो मूविंग ऑन टू द थर्ड ईयर, जब आप इंटर्नशिप करके वापस आए और आपको लगा कि नो, सिविल इंजीनियरिंग इज माय थिंग, तो आपको फिर उसके बाद क्या लगा कि आप एक सिविल इंजीनियरिंग को अलग तरीके से देख पाए? आपका जो भी वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस था, एकेडमिक्स को कैसे अफेक्ट किया इसने? एक्चुअली उसके बाद क्या हुआ कि मैं हर एक चीज़ जैसे क्लास में जो भी पढ़ाया जाता था उसको एक बार रिलेट करने लगा कि सपोज ठीक है, रियल एस्टेट का उतना नहीं था मुझे नॉलेज, या रियल एस्टेट मुझे उतना पसंद भी नहीं था, टू बी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड ऑल ज़्यादा नहीं था। बट जो इंफ्रा का चीज़ें पढ़ाया जाता था, जियो टेक्निकल जैसे था हमारे में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जी, तो सर्टेन थिंग्स, हाँ सर्टेन थिंग्स मैं रिलेट करने लगा कि ठीक है यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है, तो एक्चुअली फील्ड में क्या होता है। तो जितने हमारे सॉइल टेस्ट थे, सीमेंट पे जो टेस्ट होते हैं, बेसिकली जितने टेस्ट होते हैं वो सारी चीज़ें मैं रिलेट करने लगा कि क्योंकि वहाँ भी मैंने साइट पे जब हम फाउंडेशन में जाते हैं, फाउंडेशन वर्क करने, तो ये सारे टेस्ट पहले करने रहते हैं। आप स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक आप फाउंडेशन डिसाइड ही नहीं कर सकते। तो राइट। ये चीज़ मैंने फील्ड में सीखी। जब फील्ड में सीखी तो उसके बाद आके थर्ड ईयर में जब कॉलेज में आए इंटर्नशिप के बाद फाइनल ईयर के लिए, तो वो चीज़ें हमने रिलेट करनी शुरू कर दी कि हाँ, फील्ड में ऐसा होता था तो लैब में ऐसा होता है, तो दोनों को रिलेट करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो पढ़ाई की भी चीज़ थी, जो कॉलेज में पढ़ाया जाता था, वो और बेटर अंडरस्टैंड होने लगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगा उस रिलेट करके उसको फील्ड से। तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई अगर एज अ होल कहूँ तो। ओके, सो मतलब आपने जो भी सीखा वहाँ पे, जो आपने फील्ड में एक्सपीरियंस किया, उसका आप कोरिलेट कर पा रहे थे जब आप हाँ। थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे थे कॉलेज में। तो नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर हम्म, में और बच्चों में एक होड़ लग जाती है कि अभी प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जॉब नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, या फिर जिनके अलग प्लान्स है कि हमें एमटेक करना है, वो लोग गेट की प्रिपरेशन करते हैं एंड ऑल। सो आपने क्या सोचा था? लाइक आपका फोर्थ ईयर में क्या प्लान था? सी मेरा भी प्लान वही था कि मुझे जॉब करनी है। मतलब ये था कि एमटेक नहीं करना। एमबीए मैंने पहले से मतलब उसके बारे में रिसर्च कर रखी थी, जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज रहती हैं या फॉरेन में जैसा कल्चर रहता है कि एमबीए इज गुड इफ यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस आफ्टर योर बैचलर। ये चीज़ जैसे यूके में ये कंपलसरी है, हमारे यहाँ तो बैचलर्स के बाद तुरंत ही कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं। तो ये था कि नहीं भाई, जॉब ले लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेंगे, देन विल गो फॉर मास्टर्स। मास्टर्स मतलब एमटेक नहीं, बट एमएस। टुवर्ड्स एमबीए साइड एक्चुअली। तो फिर हो गया कि हाँ, जॉब लेनी है। अब जॉब लेनी है तो भाई कंपनीज आना शुरू हुई। कंपनीज आना शुरू हुई तो सारी आईटी की कंपनीज आई। अब सिंस इंग्लिश अच्छी थी, थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लगा लेते थे, तो मोस्टली का रिटर्न निकल जाता था, इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाते थे। तो इंटरव्यू राउंड तक पहुंच जाते थे तो अब जाना तो है नहीं। तो एक चीज़ क्या हुई कि मैंने एचआर को घुमाना बंद कर दिया कि मतलब अंडर परफॉर्म करके आ जाओ। बहुत लोग होते हैं जिनको कंपनी में नहीं जाना रहता है, वो अंडर परफॉर्म करके आ जाते हैं। एचआर पूछेगा कि ए फॉर एप्पल है तो नहीं, वो बी फॉर बॉल बोल देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मैं डायरेक्ट हो गया वहाँ पे। मतलब पहली कंपनी थी एक्सेंचर,
वहाँ मैंने घुमाने की कोशिश की थी बट वो काम नहीं आया। तो उसके बाद से आई बिलीव मेरा 8 अदर इंटरव्यूज हुए थे आईटी कंपनीज में, जहाँ मैं जाके सीधा बोलते थे तो नो सर, आई जस्ट वांटेड टू अपीयर फॉर दिस थिंग, बट मेरा आईटी में कोई ये नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है उनका। और देन उसके बाद मुझे पता चला कि देन ये बोलने के बाद मेरे इंटरव्यूज आधे घंटे तक जाते थे, क्योंकि एचआर से इंटरेक्ट करना चालू कर देते थे कि अच्छा ठीक है, लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, क्या है, एंड देन दे स्टार्टेड गाइडिंग। तो भाई ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा है कि मैं ये करके आ जाता था, वो करके आ जाता था, पर जॉब तो मिलती नहीं थी। तो ये चलता रहा चलता रहा। फिर कुछ कोर कंपनीज भी हैं जिसमें, सिंस मैंने बोला एग्जाम में नंबर नहीं आते थे, तो अपन क्वालिफाई ही नहीं करते थे, कहीं का क्राइटेरिया इतना स्ट्रांग रहता था। तो करते करते एक कंपनी आई जो अभी आप लोग जैसे बाईजूस को देख रहे होंगे, या उसकी कंपेटिटर टाइप की कंपनी कंपनी थी, आई फॉरगॉट द नेम। तो उसमें ये हुआ कि हाँ भाई उसमें हो गया प्लेसमेंट एज अ बिजनेस एनालिस्ट या समथिंग हुआ था। तो ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट वॉज गुड प्रोफाइल, और आईटी प्रोफाइल नहीं थी। मैं बस इसी के लिए खुश था कि एटलीस्ट मैं आईटी में नहीं गया। हो गया प्लेसमेंट, हो गया, सब सब चीज़ हो गई। देन कॉलेज खत्म हुआ। अब सिंस हमारे कॉलेज का रूल था कि आप एक कंपनी में प्लेस हो गए तो आगे अप्लाई नहीं कर सकते किसी कंपनी के लिए। ये चीज़ थी, प्लेस हो गए, हर चीज़ हो गया, कॉलेज खत्म हुआ, जॉइनिंग का वेट होने लगा। अब जॉइनिंग का वेट होने लगा तो आई स्टार्टेड रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम द कंपनी दैट योर जॉइनिंग हैज बीन डेफर्ड बाय 1 मंथ। हम बोले ठीक है, 1 मंथ की तो बात है, घर पे भी रह लेंगे, करना क्या। फिर 1 मंथ बाद आता था कि 1 मंथ और डिफर हो गया। करते करते मतलब आई बिलीव हमारा कॉलेज खत्म हुआ था समथिंग अप्रैल या मई में, जी। और मेरे को ये डिफर होते होते सितंबर आ गया। ओके। तो था कि अब क्या करें। तो अब क्या करें में ये था कि चलो, फिर कंपनी का सितंबर में मेल आ गया था कि कैन लुक फॉर अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज, वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू एम्प्लॉय। तो ये चीज़ें हुई। तो वहाँ से जो मैंने इंटर्नशिप की थी पहले 2015 में, तो वहाँ कुछ अच्छे रिलेशंस बन गए। तो मैंने सीधा उनको कॉल किया, बोला सर ऐसे ऐसे है, आप मुझे फ्री में काम कराओ, कोई इशू नहीं है, आई जस्ट वांट टू लर्न। तो यहाँ से फिर वो बिजनेस एनालिस्ट और ये सब हट गया, फिर से मैं सिविल में एक तरीके से वापस आ गया कि अब प्योर कंस्ट्रक्शन, जिसको हम साइट इंजीनियर की जॉब कहते हैं, ट्रेनी साइट इंजीनियर, तो वो स्टार्ट हो गया। तो आई वॉज नॉट बीइंग पेड फॉर एनी ऑफ द वर्क, बस मुझे वो सीखना था वहाँ पे। तो वहाँ मैंने वो कंपनी का उस टाइम बन रहा था, जैसे आप जानते होंगे थर्मल पावर प्लांट से जो ऐश निकलती है कोल बर्न हो, वो तो फ्लाई। वो ऐश फ्लाई ऐश जिसे कहते हैं, तो वो फ्लाई ऐश तो एक पार्ट होता है उसका, जिसको तुरंत ट्रक में लोड करके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सारी जो ऐश निकलती है वो फ्लाई ऐश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसलिए उसको स्टोर करने के लिए कह सकते हैं डैम टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहाँ वो ऐश स्टोर होती है। तो कंपनी का काम वो कर रही थी उस टाइम। तो आई वेंट देयर, तो वहाँ पूरा मतलब एक तरीके से डैम बनाने का जो जो भी तरीका है एग्जीक्यूट करने का, वो चीज़ें सीखी। पहले 2 महीने तो ढंग से सीखी, उसके बाद एक पार्ट मिल गया डैम का हैंडल करने को। उसके बाद ऐसी चीज़ें चलती रहीं। तो 2017 अराउंड मार्च कंपनी का वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अब सिंस इट वाज अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर फर्म, तो भाई उनके पास प्रोजेक्ट रहें ना रहें इसका कोई गारंटी रहता नहीं। तो उन्होंने बोला कि शुभम भाई हमारे पास ये प्रोजेक्ट है नहीं, मतलब ये तो कंप्लीट हो गया, फर्दर प्रोजेक्ट में हम आपको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है। और वहाँ से दो चीज़ें हुई। एक तो मैंने एक्सटेंसिवली सर्च करना शुरू किया कि कंपनी वाइज कहाँ वैकेंसीज हैं, क्या हैं, कैसे हैं। और दूसरा, उस टाइम मेरे पास आया लिंक्डइन। लिंक्डइन उस टाइम बहुत नया था, इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते थे, अब तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज होता है। तो वहाँ से सेम काम के लिए, मतलब एज टाइप के कंस्ट्रक्शन का एक वैकेंसी निकली थी साइट इंजीनियर की, वहाँ मैंने अप्लाई किया। तो हो गया फॉर्चुनेटली, बट वो हुआ जाके ऐसी जगह जहाँ
लोग डरते हैं मतलब जाने में। आप सोचो, आप अराउंड 47 डिग्री सेल्सियस पे एकदम खुले हुए एरिया में दिन भर आपको काम करना है। ओके, तो कौन सा ये एरिया? था, हाँ, साइट तो पूरा। तो वो एरिया थी महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे, थी तो कर्नाटका में, बट यू कैन कॉल इट बॉर्डर। तो वहाँ था, वहाँ मैंने 9 मंथ्स तक सेम काम किया। मतलब सिंस आई हैड प्रायर एक्सपीरियंस, तो उसमें बिलिंग भी जुड़ गया कि भाई कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग भी करनी है, साइट एग्जीक्यूशन भी कराना है, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन भी करना है, क्योंकि साइट पे इतने लोग को नहीं आती है इंग्लिश, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत कम लोग रहते हैं। आप कह लो डिप्लोमा बैकग्राउंड से रहते हैं, जो बहुत सीनियर पोजीशन पे जा तो चुके रहते हैं, मगर क्लाइंट इंटरेक्शन या इंग्लिश नहीं आती है। तो उस चीज़ में क्लाइंट इंटरेक्शन भी करना हुआ, साइट एग्जीक्यूशन भी हुआ, बिलिंग भी सीखी, ये सारी चीज़ें हुई। तो 9 मंथ्स के बाद मेरे को खुद ऑफर आया एक कंपनी से, विच वाज एम टी लिमिटेड। तो वहाँ क्या हुआ कि वो बस एक बार इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहते थे कि ठीक है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप आ जाओ एक बार। मैं गया तो इंटरव्यू वेंट वेल। वो उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस एक्सपीरियंस पूछा एंड हो गया उसमें। तो ये था कि ठीक है, अब तो ज्वाइन करना, बिकॉज उसी टाइम पे जब मैं अपनी सेकंड कंपनी सुनील हाईटेक थी जो उसमें था, तो उसी टाइम पे नोटबंदी आई हुई थी। तो हमारी सैलरी सम 3 मंथ 4 मंथ ऐसे लैग कर रही थी। दैट वाज द मेन रीज़न फॉर चेंजिंग। मतलब मेरे को जॉब से कोई इशू नहीं था, बट आप काम करते हो तो आपको सैलरी चाहिए ना। राइट। तो वो चीज़ें हैं। तो इतना लैग कर रहा था, तो आई स्विच द कंपनी अब। तो वो कंपनी थी गाज़ियाबाद में। तो वहाँ जाके एक्चुअली मैं कहूँ, सबसे ज़्यादा मुझे सीखने को बिफोर माय पोस्ट ग्रेजुएशन उसी कंपनी में मिला। अराउंड 7 मंथ्स मैंने वर्क किया उसमें। तो वहाँ क्या था कि मेरा रोल था एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर। कंपनी छोटी थी क्योंकि ये रोल बहुत बड़ा होता है, बट सिंस द कंपनी वाज स्मॉल एंड बडिंग कंपनी, तो उन्होंने दे दिया है रोल मुझे, बिकॉज आई वाज फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड। आई वाज द ओनली वन देयर फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड। तो उसमें क्या हुआ कि आप कह सकते हो बिजनेस डेवलपमेंट सीख गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीख गया। कंपनी हैड टाई अप विद सर्टेन अदर कंपनीज फ्रॉम सेवरल कंट्रीज। तो उनके प्रोडक्ट कंपनी इंडिया में ले आती थी। एक मार्केटिंग टीम थी जो मार्केट करती थी उसको। एंड देन देयर वाज द नीड ऑफ दिस टेक्निकल पर्सन कि आप जाओ और क्लाइंट को समझाओ कि ये कैसे यूज होगा, विच वाज द रोल ऑफ एन एडवाइजर। तो उनके कुछ प्रोडक्ट्स थे जो रेलवे में यूज होने वाले थे। तो उसके रिगार्डिंग रेलवे के ऑफिशियल से मीटिंग करना, ऑफिशियल्स इन द सेंस कि एकदम टॉप ऑफिशियल से। तो वो एक इन्विशन हट गया मेरे अंदर से। तो अभी मेरा कैसा है कि आप कितने भी सीनियर हो, कुछ भी हो, आई कैन कम एंड स्पीक विद यू फॉर 5-10 मिनट्स। वो रहता है बहुत लोगों में कि अरे मैं डायरेक्टर से कैसे बात करूँ, मैं एक छोटा सा इंजीनियर हूँ, तो मैं डायरेक्टर से कैसे अप्रोच करूँ किसी भी कंपनी के डायरेक्टर। तो वो एक इन्विशन हट गया। तो आई वॉज मीटिंग विद क्लाइंट, अच्छा सीखने को मिला। रेलवे का काम सीख गया। अभी तक रेलवे में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। रेलवे का काम सीख गया कि कैसे चीज़ें एक रेलवे ट्रैक को बनाने में, या कह लो मेंटेनेंस करने में, कितने ज़्यादा परमिशन, कितने ज़्यादा सेफ्टी, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मैं ये सब चीज़ें वहाँ सीखने को मिली। और वहाँ क्या हुआ था कि आई जॉइन देयर इन नवंबर 2017, और जनवरी में था निकमार का एग्ज़ाम। अब ये निकमार का फॉर्म है जब सुनील हाईटेक में था, तभी मैंने भर दिया था। तो तब तो पता था नहीं कि कंपनी स्विच होगी या कुछ ऐसा होगा, तो मैंने भर दिया था। तो अब जब भर दिया था, एग्ज़ाम की डेट आ गई, तो मैंने अपने सर को बोला, मतलब कि जो मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर थे, सर ऐसे ऐसे फॉर्म भरा था, एग्ज़ाम दे आता हूँ, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो गया और फॉर्चुनेटली हो गया। और निकमार के एक्चुअली 4 कैंपस हैं, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, गोवा। पुणे इज़ द ओल्डेस्ट कैंपस एंड द मेन कैंपस। उसमें हो गया। उसमें हो गया तो अब कन्विंस करना था मेरे को अपने बॉस से, बिकॉज मैंने 2 महीने पहले ही तो ज्वाइन किया है अभी। तो कन्विंस करना था। तो एक्चुअली क्या होता है, एग्ज़ाम निकमार का हमारा जनवरी में हुआ था, रिजल्ट आया था सम टाइम इन मार्च। और फिर हमको कॉलेज ज्वाइन करना था जुलाई में, अगर हम फी पे करते हैं तो। जब आया तो मैंने सर को डायरेक्टली बताया कि सर ऐसे ऐसे है। और
तब कंपनी प्लान बना रही थी मुझे इजराइल भेजने का, टू लर्न अबाउट इट सर्टेन प्रोडक्ट। तो पहले तो मेरे को अपने से वो करना पड़ा कि भाई इजराइल जाना है या निकमार जाना है। तो मेरा हमेशा से एक चीज़ रहा है कि कोई डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचो, जो मन में आए कर दी। तो भाई मन में आया कि निकमार जाना है, तो ठीक है, मैंने सर को कन्वे कर दिया। फिर मेरे जगह पे टीम पे दूसरे लोग हैं, तो ये हुआ कि बट गुड थिंग वाज कि सर ने मेरे से जो मैं प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा था वो वापस नहीं ली। आई वाज स्टिल हैंडलिंग दिस रेलवे प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट संगम पे चल रहा था, वो मैं वाइजैक गया इंडियन नेवी के एक प्रोजेक्ट के लिए। So these all things were happening. Then I was for certain time एक प्रपोजल बनाना भी सीख गया कि आप कैसे कोई टेंडर के लिए कोटेशन देते हो, प्रपोजल देते हो। इंडियन आर्मी का एक आया था टेंडर, उसके लिए करना था। तो ये सारी चीज़ें मीनवाइल मैंने सीख ली। तो ये था मतलब पूरा वर्क एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखते गए। मतलब ये नहीं रहा कि एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गए। वो लर्निंग चलती रही कंटिन्यूअस, और काम भी ऐसा था कि वो सीखने को मिलता रहा। ओके, सो अगर आप तक की अभी तक की जर्नी देखी जाए तो काइंड ऑफ रॉक एंड रोल रही है, जिसमें कि आप एक जगह, बिल्कुल। ठीक है, आपने हम्म, कॉलेज खत्म किया, वहां पर आपका प्लेसमेंट था बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पे, देन आप मूव कर जाते हो, वेट करते हो, एंड फाइनली वो जॉब आप नहीं ज्वाइन करते हो। देन हम्म, आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आपने फ्री में सर्विस दी अपनी, जहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, क्योंकि मैटर वही करता है आप कितना सीखते हैं, आप खुद को कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो आपने वहाँ पे बहुत कुछ सीखा, क्लाइंट डीलिंग सीखी, एनटीपीसी में जाके डंपिंग यार्ड में देखा कि कहाँ पे कैसे डंप करते हैं, उसका एक्सकेवेशन, उस पूरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं आप। उसके बाद एक कंपनी ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम यू कह रहे हैं कि एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं, जहाँ आप हम्म, इंजीनियर के रोल में आते हैं, और वहाँ पे हम्म, साइट इंजीनियर की तरह से आप काम करते हैं, जो कि कर्नाटका में था। नेक्स्ट आप फिर एक गाजियाबाद में कंपनी ज्वाइन करते हैं। वहाँ ये सीखा कि कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे बिल्कुल। डायरेक्टर्स से बात करते हैं, कैसे ऑफिशियल्स में अप्रोच करते हैं। अपने फियर को ओवरकम किया कि मैं किसी भी पोजीशन पे हूँ, बट यस आई कैन टॉक विद देम। सो ये हम्म, बहुत बड़ी बात है जो आदमी सीखता है विथ टाइम। अगर कहें कि ये बहुत लोगों में फियर रहता है कि हाँ भाई, मैं तो बस एक इंजीनियर हूँ, मैं डायरेक्टर से कैसे बात कर सकता हूँ, मैं क्या बात करूंगा जाके, उससे कैसे अप्रोच करूंगा। तो ये बातें हो नहीं पाती है, नॉर्मली लोग बहुत डरते हैं इस बारे में। लेकिन फाइनली इसको ओवरकम करना तो था ही, तो आपने इसको ओवरकम किया, बिल्कुल। आप आगे बढ़े। तो हम्म, उसकी बात क्या, आपने उसके बाद आपने इजराइल की जॉब को ड्रॉप किया और आपने निकमार जाने का फैसला कर लिया। तो निकमार हाँ, जाने के फैसले से आपको क्या लगता है कि आपने लाइफ में वो डिसीजन जो था, जो आपने एक फॉरेन ट्रिप को ड्रॉप करके निकमार में गए, तो क्या आपको लगता है कि वो आपका फैसला जो था वो सही था? अब तो लगता है। अब जब मतलब निकमार पास आउट कर चुके हैं, हैव अ जॉब इन हैंड, तो अब लगता है कि हाँ, इट वाज गुड। उस टाइम पे ये डिसीजन लेना, इट वाज गुड, इट वाज वर्थ ओके, इट। निकमार की जर्नी। निकमार स्टार्ट हुआ लाइक इन जुलाई 16th, ऑन जुलाई 16th, yeah, I remember the date. So start American real estate and urban infrastructure. So स्टार्ट हुआ, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। एक्सपीरियंस होने का फ़ायदा मिला, मतलब जो प्रायर एक्सपीरियंस था, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, आई कैन रिलेट टू दैट। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिन पे मैंने खुद काम किया था, दैट वाज शोन इन क्लास। प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हुई। नॉट दिस वाज फॉर 1 month। ये चलता रहा नॉर्मल, जैसे इंडक्शन होता है किसी कॉलेज में, वैसे ही चलता रहा। आफ्टर 1 month निकमार में ये होता है कि देयर इज अ सर्टेन प्लेसमेंट कमिटी। ओके, तो to be a part of that committee is a very prestigious thing. Now, since you have been my colleague, so पता ही होगा मैं कल्चरल और इसमें इतना ज़्यादा पार्ट कभी लेने वाला था। राइट। तो
तो कल्चरल कमिटीज छोड़ दी मैंने। मैंने बोला कि ठीक है यार, चलो ये है। सीनियर से मैंने कंसल्ट किया, कुछ जो लोग मेरे साथ बीटेक में थे, दोज वर माय सीनियर इन निकमार। तो उनसे मैंने कंसल्ट किया कि इज इट वर्थ गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग फॉर दिस प्लेसमेंट कमिटी थिंग। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, करके देखो। तो ठीक है, अप्लाई कर दिया। नाउ आई कांट डिस्क्लोज मच, बट जो निकमार का प्लेसमेंट कमिटी का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, दैट्स अ वेरी रिगरस प्रोसेस। आई मीन वो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आपका हर एक एस्पेक्ट टेस्ट टेस्ट हो जाता है कि हाउ यू आर गुड कम्युनिकेशन, एटीट्यूड, इंग्लिश कैसी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब एक मैनेजर के अंदर जो स्किल्स होनी चाहिए। सो दैट होल प्रोसेस टेस्ट ऑल दोज स्किल्स। तो फॉर्चुनेटली हर एक राउंड पार होता गया एंड आई वाज सेलेक्टेड। पहले सेलेक्ट होते हैं एज अ समर इंटर्नशिप कमिटी मेंबर। तो ये चीज़ हुआ, तो सेलेक्ट हो गया मैं, मतलब आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एज अ समर कमिटी इंटर्नशिप कमिटी मेंबर। सो वहाँ से एकेडमिक लाइफ थोड़ी कम हो गई, मतलब academic से हम दूर हो गए, because the whole purpose of this placement department, the placement committee and the summer internship committee is to, like, the purpose of placement committee is to get all the students placed, and the purpose of the summer internship committee is to provide internships to all the first year students that are there. तो एकेडमिक से तो दूर हो गए। अब क्या था कि हमको अप्रोच करना था कंपनीज को, दैट ओके वी हैव दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स एंड इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन गिव देम इंटर्नशिप। सो यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हुआ, कि कह लीजिए कि हमने मार्केटिंग सीख ली। ह्यूमन मार्केटिंग इज द बेस्ट काइंड ऑफ मार्केटिंग, सो मार्केटिंग सीख ली। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि मतलब निकमार जैसे इंस्टीट्यूट में, सिंस इट्स मोर टुवर्ड्स आपका कोर थिंग्स जो है, कोर का काम जो होता है, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, तो निकमार से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो यू विल गेट टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। सो हम एकेडमिक्स तो कर नहीं रहे थे, बट ऑल दिस थिंग्स फॉर एनहेंसिंग विद इन आवरसेल्व्स, बिकॉज यू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमने सीख है, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, बिकॉज ये हमारा पार्ट एंड पार्सल हो गया वर्क का, हाउ टू शेड्यूल अ सर्टेन कंपनी, ओके, हाउ टू मैनेज द टाइम कंस्ट्रेंट दैट इज देयर। सो ऑल दिस थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें हम एकेडमिक से हमने नहीं सीखी। वो जो मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि एक्सपीरियंस से सीखी है आगे, कि वो चीज़ हम कर रहे थे। तो यहाँ भी एकेडमिक्स दूर हो गया, बट वो एक्सपीरियंस काम है। सो starting from September, I believe on September 3rd, I became a part of the summer internship committee. So from September 3rd, 2018 till March 2020, this was all whole tenure. अब यहाँ से वो सितंबर 3rd से स्टार्ट हुआ, तो टीम बॉन्डिंग कैसे होती है ये सीखी, जो कि निकमार में स्पेशली पढ़ाया जाता है, हर एक एमबीए कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है आपका। तो हमने एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में, आप कह सकते हो, काम करने का एक्सपीरियंस हमको पहले से आ गया निकमार में। तो ये सारी चीज़ें हो गई, टीम वर्क कैसे करते हैं ये हो गई। तो आफ्टर 5 मंथ, मतलब सितंबर से आप कह लो, नॉट 5 मंथ, हमारा अप्रैल में इंटर्नशिप शुरू होता है निकमार का इंटर्नशिप अराउंड 2.5 मंथ्स होता है, जो कि आपको करना कंपलसरी है। उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी रहती है, प्रॉपर सबमिशंस होते हैं कॉलेज में। तो अब वहाँ से था कि इंटर्नशिप कहाँ करनी है, ये भी सोचना था, क्योंकि एक साइट एग्जीक्यूशन तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका था। तो अगर आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस हो चुकी है, तो इंटर्नशिप भी उसमें क्यों करना, ये हम लोग का थॉट था, मैं और मेरे कलीग तो थे, कि भाई एक चीज़ जो आप सीख चुके हो पहले, इंटर्नशिप तो ये होती है ना कि आप कुछ नई चीज़ें सीखो। तो राइट। उसमें क्या हुआ फिर हम कि अच्छा इंटर्नशिप करनी है तो चलो फिनेंस में करते हैं, सिंस फिनेंस वॉज बीइंग टॉट टू अस। तो ये था कि फिनेंशियल प्रोफाइल्स में करते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोफाइल्स जो निकमार के रिलेटेड हैं, वो देखना था कि भाई कौन कौन सी कंपनीज देती हैं। सो व्हेन वी गॉट टू दिस कि ठीक है ये प्रोफाइल्स हैं जिसमें ठीक है हम जा सकते हैं, या हम देखते हैं, इसमें ट्राई करते हैं, अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो इट्स 2 मंथ्स इंटर्नशिप, नहीं अच्छा लगा तो भी क्या है,
तो फिर हमने वहाँ एक लिस्ट बनानी शुरू की, और वो मैं कहता हूँ, मैं जिसको भी एडवाइस देता हूँ, चाहे मेरे जूनियर्स हों, चाहे जो लोग ये व्लॉग देखेंगे, कि आप हमेशा एक चीज़ माइंड में क्लियर रहो कि आपको करना क्या है, कहाँ करना है। आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए, बैकअप ऑप्शंस इज़ अ मस्ट, कि आपका एक प्लान ए है, अगर वो नहीं सक्सेसफुल हुआ तो क्या होगा, इसका बैकअप ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। तो वहाँ भी हमने सिमिलरली हमने कंपनीज की लिस्ट बनाई जिसमें हमको जाना है, क्या करना है, और अकॉर्डिंगली उसके लिए तैयारी करनी शुरू की। तो ये हुआ कि वैल्यूएशन प्रोफाइल में, तो फिनेंस प्रोफाइल ओनली, तो उसमें हो गई इंटर्नशिप। अच्छा सीखा। 2 ढाई महीने की इंटर्नशिप थी। इंटर्नशिप में कंपनीज क्या ही सिखाती हैं, मतलब ठीक है, बेसिक सीख गया वैल्यूएशन का। तो वहाँ से फिर जब कॉलेज वापस आया तो सेम वाज आवर करिकुलम ऑल्सो। इंटर्नशिप के बाद हमको फिर कॉलेज में भी वैल्यूएशन ढंग से सीखने को मिला। तो वो चीज़ थी। फिर प्लेसमेंट कमिटी का पार्ट भी बने। देन रिक्रूटमेंट से स्टार्ट हुए, एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड विच आई वुड लाइक टू टेल यू कि एक बार रिक्रूटमेंट से स्टार्ट हो जाती है ना, और आपके किसी भी कॉलेज में हो, आप आपके दोस्त प्लेस हो रहे हैं, पूरा बैच प्लेस हो रहा है, और आप जानते हो कि नहीं, आपको वो सर्टेन कंपनी में जाना है। ये एक हर हर एक के दिमाग में रहता है, खासकर आप खुद प्लेसमेंट कमिटी में हो तो वो सर्टेन कंपनी बहुत ही स्पेसिफिक कंपनीज हो जाती हैं। आप नॉर्मल बैच में हो तो ठीक है, आप एक ये रह सकते हो, चलो इसमें नहीं तो इसमें चले जाएंगे, मतलब ए में नहीं तो जेड में भी चले जाएंगे, हमको कोई ऑप्शन ये ऐसा कुछ नहीं। बट सिंस आप वो नीश कमिटी में हो कि हाँ भाई, आप खुद कांटेक्ट में हो, और ये है, आप बाकी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये है कि आपका ऑप्शन ए फेल हो जाए तो आप जेड पे ना जाओ, बी में ही हो जाओ। तो ये था, मतलब मैं था, और कई एक्सपीरियंस जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे और थे, फ्रेंड्स थे मेरे। तो वह ये था कि भाई एडवाइजरी रोल में ही जाएंगे, बिकॉज ये था कि एक्सपीरियंस हो चुका है। आप प्लानिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक है, वो एक अलग चीज़ है। एडवाइजरी जो है वो आपको सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर लेती है, एडवाइजरी प्रोफाइल जो होती है। तो अब ये देखना था कि उसकी कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, और नहीं आती हैं तो कैसे आएंगी। तो ये हुआ कि पहली कंपनी आई तो वो इतनी नीश फॉर्म है कि उसका स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया एकदम मतलब अराउंड 4 राउंड्स होते हैं। तो 2 राउंड के बाद अपन बाहर होते हैं। तो अब ये था कि भाई अब क्या करें। अब तो आगे मतलब 3-4 महीने तक तो कुछ दिख नहीं रहे हैं ऑप्शन। और ये था कि मार्केटिंग कंपनी जो थी उसमें आई हैड अ फ्यू बैचेस। तो ये था कि कुछ नहीं तो चलो इसमें ट्राई करते हैं। तो चलता रहा, बैच भी प्लेस हो रहा है, आपके साथ के कमिटी मेंबर्स भी प्लेस हो रहे हैं, और आप बैठे हुए हैं, मतलब ठीक है। आप का एक गोल रहता है कि नहीं, ये जब आएगी कंपनी तो हम यहाँ जाएंगे, या मेरे को इस कंपनी में काम करना आएगी तो आई गो देयर। बट अंदर ही एक तो लगता ही है कि नहीं हुआ तो क्या होगा। यू हैव स्पेंट अराउंड 15 लाख, अगर नहीं हुआ, वो कंपनी नहीं आई तो क्या होगा। तो ये चलता रहा, मतलब ये प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हुआ था। तो मंथ बताना सही नहीं होगा, अराउंड 6 मंथ्स बीते। ठीक, नया साल आ गया, और मैक्सिमम हमारे कमिटी मेंबर्स, मैक्सिमम बैच अराउंड 50% से ज़्यादा बैच ही प्लेस हो चुका था। इट वॉज लाइक कि 2 मंथ में अब खत्म हो जाएगा। अब ये था कि क्या किया जाए। तो आई वॉज ये था कि चलो कुछ नहीं, मार्केटिंग आती है अपने को, बिजनेस डेवलपमेंट आता है। तो देयर वाज अ कंपनी, उसके ना फाइनल राउंड तक पहुंच चुका था। वो कंपनी की तरफ से मेल भी आ चुका था कि ठीक है, एक फाइनल सीईओ राउंड टाइप का कुछ करेंगे, एंड देन वी विल फाइनलाइज द कैंडिडेट। सो ये चल रहा था, और आई वॉज दैट फाइनल कैंडिडेट। तब तक जो मेरी करंट कंपनी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन सी है, इसका आता है मैसेज कि वी वांट टू कम टू योर कैंपस एंड वी वांट टू हायर स्टूडेंट्स। Now, this company was offering a consultant role, plus it was an MNC firm, and everything was like, हाँ ये है। तो करते कराते ठीक है, ये सीईओ राउंड भी पोस्टपोन कराया जैसे तैसे हमने, एचआर को कुछ भी बोल के, एंड देन दिस कंपनी केम, आई गॉट सेलेक्टेड, एंड
Yeah, so I'm working for it right now. The company's name is Duff and Phelps. It's a US-based firm, advisory firm. तो वहाँ उस दिन ना मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि इफ़ यू वेट फॉर इट ना, अगर आप किसी चीज़ के लिए वेट करने को रेडी हो और ये है कि नहीं मेरे को यही चीज़ करनी है, तो हो जाता है। तो थोड़ा वेट करो, हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आया। आपके ऑप्शंस मतलब पूरी लाइफ में अभी तक मैंने ये सीखा है कि अगर कुछ हो रहा है तो होने दो। मार्क्स कम आ रहे हैं, आने दो, कोई वो नहीं है। कुछ बेटर ही होने वाला होगा। मार्क्स कम आ रहे हैं, जॉब चली गई, ठीक है ना, होने दो, हो सकता है कुछ और अच्छा मिले। डोंट स्टॉप ट्राइंग, बट जो हो रहा है उसको होने दो। आप ट्राई इन द सेंस ऐसे करो कि हाँ ठीक है, इसके अलावा क्या चीज़ है, फर्दर क्या हो सकता है। तो ये चीज़ अभी तक मैंने सीखी है और मतलब बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक चल ही रहा है। कोरोना के टाइम पे भी जॉब चल रहा है, कंपनी भी सही है जिसने ज्वाइनिंग दे दी, तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथली राइट नाउ। ओके, सो मतलब आपकी इस स्टोरी से हम ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो मिल ही जाती है फाइनली। बिल्कुल वही शाहरुख खान वाला डायलॉग, वही वो परफेक्ट है, वो परफेक्ट है। हाँ, वो आपकी लाइफ में परफेक्टली सूट कर रहा है एंड एक्चुअली वो हम सबकी लाइफ में सूट करता है कि हाँ, अगर आपने किसी चीज को चाहा है एंड आप उसके लिए काम करते जा रहे हो तो ऑब्वियसली मिल जाएगी। आपने एक जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई किया, एक स्पेसिफिक कंपनी को सिलेक्ट किया, आपने माइंड में सेट किया एंड उसके बाद उसमें नहीं सिलेक्शन हुआ, ऑब्वियसली दैट वाज डिसहार्टनिंग। तो लेकिन आप देखते रहे, वेट किया थोड़ा और एक दूसरी कंपनी आती है जहां पे आपको सेम प्रोफाइल मिल जाती है, राइट? राइट। राइट। सो एंड दूसरा जो आपकी बात से जो सीखने को मिलता है वो ये कि ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द लाइफ, कि जो होता है यस अच्छे के यस। लिए होता है, तो कहीं ना कहीं जाके लाइफ में आगे काम होगा। अगर इसको कनेक्ट करें तो हम लोग देखें कि आप अगर उस बिजनेस एनालिस्ट की जॉब में नहीं हो गए होते तो शायद आज ये कहानी दूसरी होती। आज जो हम लोग इंजीनियर शुभम राय को देख रहे हैं वो एक डिफरेंट पर्सन होते। जॉब एनालिस्ट में शायद किसी मैनेजर के पोस्ट पे होते बट नॉट विथ ऑल दोज एक्सपीरियंसेस कि आप साइट इंजीनियर से कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर बने, वहां से यहाँ आए, अभी आप एक अपने ड्रीम जॉब पे गए हैं, दैट्स ऑल। बट आपने अपने पॉजिटिव आउटलुक को हमेशा मेंटेन रखा, राइट? राइट। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि ये जो हम लोग सीरीज बना रहे हैं वो है सीके डीके एमके, तो सिविल की दुनिया के मजेदार किस्से। तो जब आप जॉब कर रहे थे, सिविल की कोर कंपनी में आप जॉब कर रहे थे, आपने बहुत जगह जॉब किया है, तो उसमें से कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो? इंसिडेंट्स की बात करें तो इंसिडेंट्स वही कह सकते हैं जो मेरी लास्ट कंपनी थी, या लास्ट छोड़िए, चलिए मेरा जो सेकंड जॉब था जो ढंग से पेरोल जॉब था, तो वहाँ मतलब इंसिडेंट्स कहूँ या जो भी कहूँ, वहाँ देखने को मिला कि मैनेजर कैसा नहीं होना चाहिए। ओके। मैं हाँ, क्योंकि हर चीज़ें आपको सिखाती है ना। तो कई बार होता है कि आप इससे सीखते हो कि अच्छा ये चीज़ नहीं, ये नहीं होना है मुझे। तो उसमें क्या हुआ कि प्रोजेक्ट चल रहा था हमारा, और प्लांट जो था तो डेली टेस्टिंग होती थी। अब जो डैम होती है वो लेयर बाय लेयर ऊपर जाती है। अब डैम का जो भी हाइट देखते हो उसे बंड कहते हैं एक्चुअली। वो लेयर बाय लेयर ऊपर जाता है, तो वो लेयर का हर एक लेयर पढ़ने के बाद कंपैक्शन चेक होता है और वाटर कैपेसिटी चेक होती है। तो होता था, और हाँ विड्थ चेक होती है, वो ट्रेपेजॉइडल रहता है पूरा, तो उसके विड्थ हर लेयर के बाद चेक होती है कि भाई जो रिक्वायर्ड विड्थ है वो है कि नहीं। अब ठीक है, काम चल रहा था, वो मेरा ही बंद था, देख रहा था मैं। तो मेरे मैनेजर साहब आते हैं, मतलब शाम का टाइम है, टेस्टिंग वेस्टिंग हो चुकी है, कि ये कि मतलब जिस दिन की मैं कहानी बता रहा हूँ उसके पहले के दिन की ये स्टोरी है कि टेस्टिंग हो चुकी है, हम भी साइट पे बैठे हुए हैं और मिट्टी आ रही है। और मिट्टी हम सुपरवाइजर को लिख के दे देते थे कि हाँ भाई ये लेयर यहाँ पढ़नी है, ये लेयर यहाँ पढ़नी है, वो चल रहा है। तो मेरे मैनेजर साहब आते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे साइट, तो बोलते हैं नहीं यहाँ यहाँ क्यों करा रहे हैं, इधर डलवाओ दूसरे साइट पे, मतलब दूसरे बंड पे आप कह सकते हैं। तो
ठीक है भाई, मैनेजर ने बोल दिया तो आप डालोगे थोड़ा ना, आप तो इंजीनियर हो, एक तो सीनियर हैं पोजीशन में भी और एक्सपीरियंस में भी। ठीक है, डलवा दिया। अगले दिन कंपैक्शन करा दिया, वाइब्रो रोलर और ये सारे चलवा दिए, पानी ढंग से डाल दिया, हर चीज़ हो गया जो परफेक्ट जैसे हम बनाते थे। अब जब आए क्लाइंट टेस्टिंग के लिए तो उन्होंने वो लेयर चेक करी, वो लेयर तो पास हो गई। अब जहाँ मैं पहले डलवा रहा था वहाँ आए, बोले ये लेयर क्रिटिकल थी, ये क्यों नहीं हुई है, ये बताओ तुमने वहाँ क्यों डलवा दिया, यहाँ क्यों नहीं डलवाया। अब साथ साथ में मैनेजर साहब भी थे। अच्छा, क्लाइंट से आते थे तो दो लोग आते थे क्लाइंट साइड से, एक जो उनकी तरफ से जो साइट देखते हैं मतलब साइट रिप्रेजेंटेटिव, और एक वहाँ के क्वालिटी के बंदे, दोनों मैनेजर पोजीशन पे। वो आए, वो मेरे पीछे पड़ गए कि ऐसे है वैसे है, मैनेजर को बोलने लगे कैसा आदमी रखी हो ये वो। अब मैनेजर साहब, मैंने सोचा कि इन्होंने ही तो बोला है, ये तो सपोर्ट करेंगे मेरे को कि ठीक है सर यहाँ नहीं वहाँ डालने की जरूरत है, हमको लगा हम डलवा दिया, गलती हो गई, ये मैं सोच रहा था दिमाग में कि ये बोलेंगे। मैनेजर साहब पीछे मुड़े मेरी साइड, बोलते तुमको समझ नहीं आता है क्या है कैसे है। वो मेरे ऊपर चढ़ गए। मैं चुप रहा, वो झाँप के चले गए। वहाँ ये मेरे को सीखने को मिला कि वही जैसा मैंने कहा कि आपको कैसा नहीं होना है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, बिकॉज सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप एक्सपीरियंस गेन करोगे तो आपके नीचे भी कुछ लोग आएंगे जो वो आपके अंडर काम करेंगे। तो ये होता है कि आपको उनसे उनका बेस्ट कैसे निकलवाना है। मेरे हिसाब से मैनेजर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये मेरे को लगती है। बाकी आप कह लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो भी बड़े बड़े शब्द हैं जो हमको पढ़ाए जाते हैं, जितने बड़े बड़े वर्ड हैं, ये सब तभी ये होंगे जो आपकी टीम से आप बेस्ट निकलवा पाओ। तो वहां से मेरे को ये सीखने को मिला कि आप अपनी टीम से कैसे बेस्ट निकलवा पाते हो ना, दैट इज द मेन जॉब ऑफ अ मैनेजर। तो ये छोटा सा इंसिडेंट था। बाकी तो लास्ट जॉब में अपन ट्रैवलिंग में ही रहते थे तो वहाँ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस बहुत हो गए। सिविल से रिलेटेड कोई मतलब सीखने वाली बात है तो यही है। बाकी फर्स्ट जॉब में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता था, आई वॉज वेरी जूनियर एंड नॉट ऑन अ पे रोल। और लास्ट वाली जॉब में तो आई वॉज काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट, आई वॉज देयर टू टेक द डिसीजंस एंड एवरीथिंग। ओके। सो सर, हमने सुना है कि आपकी एक हॉबी जो मैंने लिस्ट फाइंड आउट की थी उसमें एक पोएट्री हॉबी थी, तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे? एक्चुअली जिस बेसिस पे ये सीरीज तैयार की गई है उसी से रिलेटेड एक विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता, क्या कहेंगे, 4 लाइनें हैं। तो वो मानव कौल साहब जो हैं वो बड़े अच्छे से सुनाते हैं, मैं ट्राई करता हूँ कि अगर थोड़ा सुनाता हूँ। तो उस कविता का नाम है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया, ये उस कविता का नाम है। तो सर, कविता एक कुछ बार और बता दीजिए। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। ओके। हाँ, तो ये विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। तो कविता कुछ यूं है कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हुआ, मुझे वह नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था, हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। ये थी विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता। दैट्स कविता क्या थी है में, और बहुत ही अच्छी लाइन्स थी, क्योंकि हम लोग भावनाओं को जानते हैं। कभी बिल्कुल उसको जो हो रहा है, जिस जो कर रहा है शायद उसको ना जाने, लेकिन भावनाओं को हर इंसान समझता है। तो फाइनली अभी हम लोग इसे कंक्लूड करेंगे। तो आप बताइए कि हमारे सिविल इंजीनियर्स के लिए जो अभी कॉलेज में हैं, जो बडिंग इंजीनियर्स हैं हमारे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो मैं कहूँ अभी सिविल इंजीनियर से ग्रेजुएशन में है, अभी नंबर के पीछे मत भागो प्लीज। ठीक है, नंबर आपके अच्छे आते हों, वो नंबर ऐसे नहीं होने चाहिए कि हाँ आपने एक रात पहले रख लिया और आपका नंबर स्कोर हो गया, उससे आप कहीं नहीं जाओगे। कहीं नहीं इन द सेंस, ठीक है आईटी में तो चले ही जाओगे,
अगर आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में रहना है, चाहे आप मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, अगर आपको अपनी फील्ड में रहना है, कोर फील्ड में रहना है, तो उस चीज़ को समझो कि वो क्या है। रट के तो ठीक है ना, गधा भी कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ करो, मार्क्स के पीछे मत भागो और परेशान मत हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। That was a beautiful message from your side. It was really a great pleasure to interact with you. Thank you, Engineer Subham Rai, for coming to our show. Thank you. It was a pleasure interacting with you also, and you guys are doing a tremendous job with this series. Thank you so much. Thank you so much.